नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश में हालांकि आज मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। और पिछले 2-3 दिनों से मौसम वैसे भी साफ है, तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से यदि पूर्वानुमान पर बात की जाए तो मौसम विभाग का मानना है कि 17 मई से एक बार फिर प्रदेश में मौसम बदलेगा। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव 17 मई से लेकर और 20 मई तक देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि हीट वेव का किसी भी प्रकार का मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन तापमान में लगातार बढ़ोतरी प्रदेश में इस वक्त हो रही है। सबसे अधिक तापमान हमीरपुर के नेरी में है, जहां पर 40.4 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी तापमान है। और सोमवार की तुलना में यदि देखा जाए तो सोमवार को 40.1 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान था, तो मंगलवार को 40.4 डिग्री सेल्सियस 0.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी तापमान में ज़रूर हुई है। लेकिन अब मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 17 मई से लेकर 20 मई तक प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। ऊंची चोटियों पर हिमपात होने की संभावना है और इस दौरान मौसम साफ, मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग ने जानकारी दी है। और यदि हम मंगलवार की बात करें तापमान की, तो ऊना के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। 39.4 डिग्री सेल्सियस ऊना का तापमान रिकॉर्ड हुआ है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हुई है, चाहे मैदानी चाहे मैदानी क्षेत्र जिले हो या फिर मैदानी क्षेत्र हो, मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो, वहाँ पर भी तापमान बढ़ा है। शिमला, प्रदेश की राजधानी शिमला के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास अब शिमला का तापमान पहुंच गया है। सोलन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त बना हुआ है। प्रदेश की बात करें तो करीब 10 शहरों में जो तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को इस वक्त पार कर चुका है। कुल मिलाकर प्रदेश में अब पहाड़ गर्म हो रहे हैं। इसकी वजह एक दूसरी भी है, क्योंकि आजकल वनों में आग के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से जो धूप खिली है, तो उस दौरान आगजनी की घटनाएं वनों में लगातार बढ़ गई है। करोड़ों रुपए की वन संपदा राख हो गई है। जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचा है और कई जंगली जानवरों की आगजनी में जान भी गई है। इस तरह की स्थितियां हैं और आगजनी से तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। यदि हम सोलन की इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सोलन में हालांकि मौसम सोलन में इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चली हुई है और धूप भी कल की तरह अभी तो फिलहाल तेज़ नहीं है। ठंडी धूप है, हल्की धूप बीच बीच में निकली है, लेकिन थोड़ी देर बाद मौसम जब सोलन में धूप खिलती है तो तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कुलदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं चूड़धार से और वहाँ के मौसम की जानकारी वो दे रहे हैं कि मौसम साफ है। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मंगलवार को तो मौसम साफ रहा, बुधवार को भी मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान में कोई ज़्यादा बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिला है। जहां सोमवार को अधिकतम तापमान नेरी में 40.1 डिग्री था, ऊना में 39 डिग्री था, वहीं मंगलवार को नेरी का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री और ऊना का 39.4 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रदेश के राजधानी शिमला का अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार को और मंगलवार को 26.4 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया था। करीब 0.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। पूरे प्रदेश में तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है, सामान्य से औसतन 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है।
और मौसम विभाग के अनुसार 17 मई से एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। 17 से 20 मई तक मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में एक दो स्थानों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में मौसम इस दौरान बिल्कुल साफ बना रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लाहौल स्पीति में सुधरे हालात। इस वर्ष बर्फबारी और बारिश के कारण प्रदेश में हालात अब सुधरने लगे हैं। जो दुश्वारियां लोगों की बड़ी थी वो परेशानियां लोगों की दूर हो गई है। और लाहौल स्पीति में जहां पर सड़कें भी काफ़ी संपर्क मार्ग बंद थे, अब प्रशासन ने उन्हें बहाल कर दिया है। NH 505 ग्राफू से लोसर और NH 3 दारचा से सरचू बंद है, लेकिन रोहतांग, जबकि सड़कों में रोहतांग पास से कोकसर और पटाशियों में सरजू मार्ग अभी भी बंद चला हुआ है। और कुल्लू जिला में NH 3 रोहतांग पास बंद है, जबकि बंजार उपमंडल की 3 सड़कें लारजी सैंज, सपंगी कंद, नगलारी सारची अभी बंद चली हुई है। इस तरह के हालात हैं। दुश्वारियां कुछ क्षेत्रों में अभी भी जारी है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हालात जरूर बदले हैं। RG ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राम राम जी। रतन ठाकुर जी सुप्रभात जी। फिर से बारिश शुरू होगी 17 मई से। मौसम विभाग का मानना है कि 17 मई से प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। RG ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। सुजानपुर में मौसम साफ है, वहाँ की वो जानकारी दे रहे हैं। संतराम नेगी जी हमारे साथ सिरमौर में से जुड़े हैं, मौसम वो साफ बता रहे हैं। कमरू नाग में गोकुल ठाकुर जी जानकारी दे रहे हैं कि शिकारी देवी कमरू नाग में मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। शिकारी देवी और कमरू नाग में श्रद्धालुओं की भीड़ आजकल उमड़ रही है। कुलदीप ठाकुर जी चूड़धार में मौसम साफ है। कुलदीप ठाकुर जी जायका महीना है, जायका जेठ का महीना है, क्योंकि ज्येष्ठ। और कुलदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। संतराम नेगी जी, कुलदीप ठाकुर जी, इंजीनियर मोतीलाल लठ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। हरिचंद जी का भी हम स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में आप लोगों के कमेंट के माध्यम से मौसम की भी हमें जानकारी आ रही है और किस तरह के हालात बने हुए हैं। गर्मियाँ अब प्रदेश में पड़ रही है और गर्मी अपना रंग दिखा भी रही, क्योंकि मई का महीना है और मई के महीने में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी गर्म होते हैं। लेकिन बीच में जिस तरह का बारिश का दौर चला तो उससे पहाड़ भी थोड़े ठंडे हो गए थे। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से धूप प्रदेश में जिस तरह से खिल रही है, तो उससे तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी अब होनी शुरू हो गई है। अम्बियानी दुल्टा जी कोटखाई से जुड़ी हैं और बता रही हैं कि धूप वहाँ पर खिली है। कमल राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज चंद चंदेल जी और प्रेमचंद ठाकुर जी सनेट से जुड़े हैं। सबको प्यार भरा नमस्कार उनकी तरफ से। जुबड़हट्टी, सायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील, पट्टा बरौरी, अर्की, हरिपुर में मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है। इस तरह की मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं। सुजानपुर से हमारे साथ RG ठाकुर जी हैं और प्रदीप ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का स्वागत है। आग्रह आप लोगों से हमारा इतना ही रहता है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करें, ताकि मौसम से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंच सके। आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि बीच बीच में आज धूप थोड़ी ठंडी है, उस तरह की धूप नहीं खिली है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। कमलेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील ठाकुर जी, प्रदीप ठाकुर जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाईपास का क्षेत्र है, सब्जी मंडी का एरिया है। आप देख सकते हैं कि सब्जियों की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर व्यापारी भी पहुँचे हैं। गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, वाहन की बड़ी संख्या यहाँ पर सब्जियां लेकर सोलन सब्जी मंडी में वाहन आए हैं। लहसुन की सबसे अधिक मंडी में आजकल आपूर्ति हो रही है और यही स्थिति तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। सेब मंडी के जहाँ पर लहसुन के साथ साथ मटर की खरीद की जा रही है और सोलन सब्जी मंडी में आजकल रौनक अब लगातार बढ़ती जा रही है। और आने वाले दिनों में जब टमाटर का सीज़न चलेगा तो कई बार यह मंडी भी तब छोटी पड़ जाती है। ज्ञान सुमन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कंडाघाट से और वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे।
कंडाघाट और चायल के मौसम की ओर जानकारी दे रहे हैं कि मौसम कंडाघाट और चायल का बिल्कुल साफ़ है, लेकिन जो हवाएं हैं वो काफ़ी तेज़ हवाएं चली है। देवकी नंदन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जसवंत जी जुड़ गए हैं, कमलेश भारद्वाज जी हमारे साथ आनी से जुड़े हैं, धूप वहाँ पर भी खिली है, और एलडी शांडिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह का तापमान रहा है उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे कि तापमान में अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रदेश की राजधानी शिमला का अधिकतम तापमान भी बढ़ा है, और शिमला का अधिकतम तापमान रहा है 26.4 डिग्री सेल्सियस। सुंदरनगर का 35.2 है, सुंदरनगर में 35.2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है, और भुंतर का 33.2 है, कल्पा का 21.7 है, धर्मशाला में 31.9 है, उन्ना में 39.4 है, नाहन में 33.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, केलोंग में 16.1 है, सोलन में 32.9 है, कांगड़ा में 35 डिग्री सेल्सियस है, मंडी में 35.7 है, बिलासपुर में 37.6 है, हमीरपुर में 31.4 है, चंबा में 31.1 है, जुबड़हट्टी में 39.6 है, कुफरी में 20.8 है, नारकंडा में 20.8 है, भरमौर में 20.2 है, रिकांगपिओ में 27.2 है, सेवबाग में 31.3 है, धौला कुआं में 27.9 है, और पांवटा साहिब में की बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस है, बठी में 36.5 है, बीबीएन में 39 डिग्री सेल्सियस है, कसौली में 28.8 है, पांवटा साहिब में का हमने आपको बताया कि 38 डिग्री सेल्सियस है, ताबो का 19.1 है, मशोबरा का 25.3 है, नेरी में 40.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, सैंज में 29.6 और बजौरा में 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बजौरा के तापमान की बात करें, और संजीव पेंटर जी हमारे साथ भेड़ी से जुड़े हैं, मौसम वहाँ का साफ है। लहसुन का क्या रेट चल रहा है, संतराम नेगी जी 150 रुपये तक अभी बिका है, 160 रुपये तक की उम्मीद है। संजीव पेंटर जी हमारे साथ जुड़े हैं, एलडी शांडिल जी जुड़े हैं। न्यूनतम तापमान में भी अब बढ़ना शुरू हो चुका है, चाहे प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करें। अंकित कुमार जी, बिलासपुर का मौसम साफ है और आने वाले दिनों में भी साफ ही बना रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 17 से 20 तक मौसम बदलेगा, लेकिन वो मध्य व पर्वतीय क्षेत्रों में बदलेगा। जो मैदानी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पर मौसम साफ रहेगा, उसमें उन्ना भी है, बिलासपुर भी है, हमीरपुर भी है, और सोलन का बीबीएन का क्षेत्र है, मंडी का सुंदरनगर का क्षेत्र है, कांगड़ा है, और सिरमौर का पांवटा साहिब का क्षेत्र है, कालाअंब का क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। और शिमला का अधिक न्यूनतम तापमान बात करें तो 15.6 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ का रिकॉर्ड हुआ है। सुंदरनगर का 13.2 है, और भुंतर का 11.1 है, कल्पा का 6.4 है, धर्मशाला का तापमान इस वक्त 18.9 है, उन्ना का 15.2 है, नाहन का 19.5 है, केलोंग का 3 डिग्री सेल्सियस है, पालमपुर का 15.5 है, सोलन का 13.6 है, मनाली का 5.6 है, कांगड़ा का 15.6 है, मंडी 17.7 है, बिलासपुर 14.5 है, हमीरपुर 15.6, चंबा 13.8, डलहौजी 16.1, जुबड़हट्टी 18.6, कुफरी 12.5, कुकमसेरी वहाँ तो अभी भी ठंड पड़ रही है, 3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ है। हालांकि कल की धूप के बाद वहाँ के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, और 3 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान कुकमसेरी का बढ़ा है। इसके अलावा कसौली का 19.1 डिग्री सेल्सियस तापमान है, सेवबाग का 10.3 है, धौला कुआं 16.9 है, और पांवटा साहिब 25 डिग्री सेल्सियस, सरान 10.5 है, देरा गोपीपुर 21 डिग्री, ताबो 5.9 और मशोबरा 17.7, नेरी 21.8, सैंज 13.1 और बजौरा में 11.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। फतेह सिंह जी, यदि हम काजा का तो आप ही को बताना पड़ेगा, लेकिन काजा का न्यूनतम तापमान यदि होगा तो 2-3 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होगा, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से काजा का तापमान की कोई जानकारी मौसम विभाग की ओर से मुहैया नहीं करवाई गई है। और तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, लोकेंद्र राजपूत चौहान जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं राज शर्मा जी, अंकित जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह का मौसम है।
फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें चुनाव को देखते हुए इस वक्त सड़कों पर हैं, क्योंकि फ्लाइंग स्क्वाड को निर्देश है कि जितनी भी टीमें हैं वो सड़कों पर दिखाई दें। और क्योंकि देखने में बीच में ऐसा भी आया है कि टीमें ज़्यादा घूम नहीं रही थी, और यही बात है कि जिला सोलन के प्रशांत 3 डिग्री सेल्सियस ही है जी। आप फतेह सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और काजा के तापमान की हमें जानकारी दे रहे हैं। आग्रह रहेगा कि काजा के मौसम की जानकारी आप हमारे को हमेशा देते रहें। संदीप मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं। बारिश कब तक? 17 मई से बारिश का संभावना है। संजीव पेंटर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। संजीव पेंटर जी बता रहे हैं मौसम ख़राब हो रहा है, और आज जिस तरह का मौसम है, हालांकि मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि मौसम आज साफ़ रहेगा, लेकिन बीच बीच में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार का अलर्ट या पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की सक्रिय अभी प्रदेश में हुआ नहीं। 17 मई से प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे थे कि किस तरह का मौसम है हिमाचल प्रदेश में। हालांकि मौसम अभी साफ़ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। सोलन की बात करें तो सोलन में भी मौसम साफ़ है, हालांकि बीच बीच में हल्के हल्के बादल जरूर छाए हुए हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है जो फिजाओं को ठंडा भी बना रही है, और तापमान में उससे थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में 17 मई से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 17 से 20 मई के बीच में मध्य पर्वतीय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इस दौरान बारिश होगी, और बीच बीच में कुछ एक जगहों पर हिमपात भी होगा। जो ऊंची चोटियां हैं और वहां पर हिमपात होने की संभावना है, लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन आज की बात करें तो आज भी वैसे मौसम साफ रहने का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है, लेकिन बीच बीच में हल्के हल्के बादल भी कई जगहों पर छाए हुए हैं। सोलन में धूप है, लेकिन उस तरह की धूप नहीं खिली है जिस तरह का मौसम सोलन का आजकल के दिनों में देखने को मिलता है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश में जिस तरह से धूप खिल रही है तो उससे तापमान में बढ़ोतरी हुई है। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नेरी का तापमान पहुँच गया है, 40.4 है, और ऊना के तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने के करीब ही इस वक्त ऊना का तापमान भी है। 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। 10 शहरों में इस वक्त तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, और जबकि प्रदेश के मैक्सिमम जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र भी है वहाँ पर भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शिमला का तापमान भी अब 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच गया है, 26 डिग्री सेल्सियस है। तो प्रदेश में पहाड़ अब गर्म हो रहे, क्योंकि गर्मी का महीना है, मई का महीना चला हुआ है। हालांकि पहले सप्ताह में बारिश का दौर था तो पहाड़ ठंडे थे, लेकिन अब पहाड़ गर्म होने शुरू हो गए हैं। पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में गर्मियों में आए हैं, क्योंकि जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में लू चली हुई है और उससे राहत पाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश का मौसम की बात करें तो मैदानी राज्यों की तुलना में तो यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना है। भले ही तापमान में बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन बीच बीच में जिस तरह की ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ की फिजाओं को ठंडा कर रही, तो तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है, और मौसम सुहावना। और इसके अलावा मनाली की बात करें तो वहाँ पर भी पर्यटक बड़ी संख्या में, शिमला में भी, और होटलों में ऑक्यूपेंसी भी बढ़ी है। और कई दिनों बाद यदि देखा जाए तो कोरोना काल के बाद पर्यटन सीजन इस बार अपने पूरे उफान पर है और चरम पर है, और पर्यटन कारोबारी भी के चेहरे भी अब खिल गए हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मौसम की अपडेट में मौसम हिमाचल प्रदेश में आज साफ रहने की संभावना है, लेकिन 17 मई से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तापमान में लगातार अब बढ़ोतरी होगी 2-3 दिनों तक, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। आग्रह केवल इतना है, इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।